नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एमपीटेट वर्ग 3 जो कि 2024 में होने वाली है। उसमें गणित मैथ्स से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर लिए गए हैं जो ट्रिक के माध्यम से आपको बताए जाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर यानी जो पुराने पेपर आपके ऑनलाइन हुए थे उसमें जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को लिया गया है। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यदि इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला, टोटल यहाँ पर मैं 500 प्रश्न लेकर आऊंगा और वो भी अच्छी अच्छी ट्रिक आपको बताऊंगा। यदि इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ना। तो शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, और ये काफी अच्छा प्रश्न है जो कि आपके एमपीटेट एग्जाम में पूछा गया था कि एक शर्ट की असली कीमत $30 थी, उसके बाद इसे घटाकर $15 कर दिया गया। शर्ट के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई। यहां पर देखिए प्रतिशत में कमी कितनी है ये बताना, 60% की, 50% की, 55% की या फिर 45% की। यहां पर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो इसे हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर देखिए पहले कितनी थी $30, 30 से घटकर कितनी हो गई 15, यानी कि आधी हो गई। कितनी हो गई? आधी हो गई। 30 से 15 यानी कि $15 की कमी आ गई, यानी कि उसको घटा दिया गया। तो यहाँ पर 100% मान के हम चलते कि भाई 100% बराबर 30, यानी कि 30 था तो इसका आधा हो गया, तो 100 का आधा कितना होता है 50%। तो इससे भी आप इसको हल कर सकते हैं। इसका आंसर भी क्या आएगा 50% आएगा। यदि इसको हल करना है तो हल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए कितना डॉलर घटा, $15 बचा। कितना? 30 में से $15 घट जाएगा तो 15 किस में से घटा भैया? 30 में से, है ना। प्रतिशत हमें ज्ञात करना तो इंटू 100 कर देंगे। 15 दूने कितने होते हैं? 30 होते हैं। 2 को हम 100 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका 50। ये आ गया आपका 50%। बी वाला आपका करेक्ट होगा, है ना। 100 इसलिए लगाया क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना था, तो ये आपका 50% करेक्ट आंसर आ गया, है ना। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न, आशु के पास लिखने के लिए 24 पेज थे, शाम तक उसने अपना 25% काम पूरा कर लिया था, कितने पन्ने या फिर कितने पेज बचे। यहां पर हमें सबसे पहले तो 25% में कितने पेज का काम किया ये निकालेंगे, उसमें से 24 पेज को घटा देंगे तो जो बचे पेज है उसकी संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। तो टोटल कितने हैं भैया? 100 बराबर कितने हैं? 24 है। निकालना कितना है हमें? सबसे पहले 25% निकाल लेंगे, उसमें से हम 24 को घटा देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो हमें 25% ज्ञात करना है। 25% कितना है? चाहे तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि भाई 100 बराबर कितना है 24, तो 1 बराबर निकाल सकते हैं। तो 1 कैसे निकालेंगे? 24 में हम 100 का भाग दे देंगे, है ना। जितने जीरो है उसके पहले हम क्या कर देंगे? दशमलव लगा देंगे। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। इससे अच्छा क्या है, हम 25 का ही निकाल लेते। 25 का कैसे निकालेंगे? कितना प्रतिशत का हमें ज्ञात करना है? 25% का हमें ज्ञात करना है ना। और परसेंटेज कितना है? टोटल हमारा 100 है। 100 बराबर कितना दिया है? 24। तो 24 हम यहां पर लिखेंगे। इससे क्या ज्ञात हो जाएगा कि भाई 25% यानी कि कितने पन्ने का काम हो गया। तो 2500 को कितने होंगे आपके? 100। 4 का हम 24 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 4 6 24, यानी कि 25 बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। 6 पन्ने का काम वो कर चुका है। अब यहां पर हम 24 में से कितने को घटा देंगे? 6 को घटा देंगे, ताकि हमें पता चल सके कि कितने पन्ने का काम बचा हुआ है या फिर कितने पेज बचे हुए हैं। तो 24 में से 6 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 18 आएंगे। कितने? 18, यानी कि कुल पेचों की संख्या जो बची हुई है वो 18 बची हुई है ना। तो यार तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, उस संख्या को आपको ज्ञात करना है। देखिए यहां पर यह थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यहां पर 12.5% है ना। 12.5% बराबर कितना दे रखा है? 64 दे रखा है। तो संख्या को आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है, 12.5 बराबर 64। कितना? 12.5 बराबर 64। तो संख्या के बारे में यानी कि 100% बराबर कितना, ये पूछा गया है। जैसे कि मैंने हल करवाया था, जिसका याद रखिएगा अक्सर जो पूछा जाता है उसको हमेशा ऊपर लिखिएगा। किसका पूछा? हमें 100% का पूछा है। 100% हमने लिख दिया। उसके ऊपर का जो लिखा हुआ है ये वाली संख्या है ना, जो प्रतिशत में, वो आप नीचे लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि 100% का हमें निकल जाएगा। तो 12.5 बराबर कितना दे रखा है? 64 दे रखा है। तो 64 हम यहाँ पर लिख देंगे। इससे हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? 100% हमारे यहाँ पर अंक ज्ञात हो जाएंगे या फिर वो संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दशमलव लगा हुआ है। दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतनी हमें जीरो लगानी होती है। तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे। तो ये बन गया आपका 125। अब हम इसे 25 से काट देंगे। 25 पंजे कितने होते हैं? 125 होते हैं। और 25 चुकू 100 और एक जीरो यहाँ पर बढ़ा दिया, है ना। नीचे 5 है। 5 से फिर हम यहाँ पर 40 को काट देंगे तो कितनी बार कटेगा? 8 बार। 8 इंटू 5 करेंगे तो 40 आ जाएगा। 8 इंटू 64 हमें करना है। 64 इंटू 8,
8 चौको 32, हासिल आए 3, 8 48, 48 49, 50 51, 512। कहां पर है 512 भैया? 512 पहले वाले विकल्प में है। 100 बराबर कितना होगा? 512 होगा। यदि आपको इसको ये करना है कि भैया इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है या नहीं, तो ये ज्ञात कर लीजिए कि 100 बराबर 512, तो 12.5 बराबर कितना? यदि वहां पर 64 आ जाए तो बिल्कुल करेक्ट होगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ए वाला, है ना। चलिए अगला प्रश्न। एक परीक्षा में 92% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। कितने? 92% उत्तीर्ण हुए, 46 अनुत्तीर्ण हुए। यहां पर देखिए प्रतिशत दे रखा है, लेकिन यहां पर 46 विद्यार्थी के बारे में बताया गया है कि 46 जो विद्यार्थी है या फिर जो उम्मीदवार है, विद्यार्थी लिख देता हूं यहां पर मैं, है ना, विद्यार्थी जो है वो अनुत्तीर्ण हो गए। तो यहां पर जो उपस्थित है, टोटल जो उपस्थित उम्मीदवार है उनके बारे में पूछा गया है। तो परसेंटेज में भैया यहां पर दे रखा है और यहां पर विद्यार्थी की संख्या दे रखी है। तो जब 92% उत्तीर्ण हो गए तो फेल कितने होंगे? 8% होंगे। तो 8 बराबर कितना दे दिया भैया इन्होंने? 46 दे दिया, है ना। और आपको बताना क्या है? उम्मीदवार उपस्थित, टोटल उम्मीदवारों की संख्या बतानी, तो 100 बराबर बतानी है। यहाँ पर एक कैसे निकालेंगे ये यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए 8 बराबर 46, तो 1 बराबर हमें यदि ज्ञात करना है तो 46 में किसका गुणा दे देंगे, सॉरी किसका भाग दे देंगे? 8 का। तो 1 बराबर हमें ज्ञात हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर कितना? 8 5 कितने होते हैं? 40 होते हैं, है ना। 5 बार जाएगा, भाग नहीं जाएगी जिसकी दशमलव, और यहाँ पर 0 बढ़ जाएगी, है ना। और ये जाएगा आपका 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 होगा, लेकिन हमें 8 इंटू 7 करना पड़ेगा, तो कितना होगा? 56। तो यहां पर 7 आएगा, है ना। 60 में से 56 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे, और 8 5 40, यानी 1 बराबर कितना हो गया आपका? 5.75 हो गया। 100 बराबर निकालना है तो इसमें 100 का हम गुणा कर देंगे। तो 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 कितनी है? 2 है, 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जो दशमलव है 2 संख्या बाद ये हट जाएगी, तो आपका कितना आ जाएगा? 100 बराबर 575 हो जाएगा। इसको आप जैसे मैं पहले हल करवा रहा था उसके अनुसार आपको हल करना है। तो कितने प्रतिशत को ज्ञात करना है? हमें 100% को ज्ञात करना है। हमें दे क्या रखा है? 8% दे रखा है। कितना दे रखा है? 46 दे रखा है, तो ये यहाँ पर लिख देंगे। देखिए हम यहाँ पर इसको 4 से काट देंगे, भाई छोटी संख्या से काटते हैं, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, है ना। 2 से हम इस 46 को काट देंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6। 25 इंटू 23 करेंगे आप, 25 इंटू 23 करेंगे तो भी आपका आंसर क्या होगा? 575 ही आएगा। करके देख लीजिएगा कितना आएगा? 575, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। इस प्रकार से भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। कितनी राशि 90 रुपए से 10% अधिक है? तो कौन सी राशि है? यदि हम 10% उसमें जोड़ दे तो कितना होगा, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर 90 का 10% निकाल लेते हैं, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 90 का 10% 9 होता, करके दिखा देते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना? 9। 90 प्लस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 99 आ जाएगा, और 99 आपका सही आंसर होगा, तीसरा वाला, है ना। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। सरल सा प्रश्न दिया था। अगला प्रश्न, प्रतिशत के रूप में अनुपात दिया हुआ है 3:5। कितना दे रखा? 3:5। 3:5 को हम बट्टे में लिख देंगे, 3/5। कितना लिख देंगे? सॉरी, हमें प्रतिशत ज्ञात करना है तो इंटू 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 को 100 काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 5 दून 10, 0। 20 इंटू 3 करेंगे तो 60 आ जाएगा, लेकिन प्रतिशत में कितना होगा? 60। 3/5 कितना होगा? 60% होगा प्रतिशत के रूप में। तो बी वाला करेक्ट होगा। इसको आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, यह भी काफी सरल प्रश्न पूछा गया था। 0.375 कितने प्रतिशत के बराबर है? प्रतिशत पूछा गया है, पहले हम यहां पर लिख लेते हैं 0.375 प्रतिशत। यहां पर देखिए दशमलव को पहले हटा देते हैं, दशमलव के बाद कितनी संख्या? 1 2 3, तो हम यहां पर 3 0 लगा देते हैं, है ना। प्रतिशत हमें ज्ञात करना है तो इंटू क्या कर देंगे भैया? 100 कर देंगे। 2 0 से आपकी 2 0 कट गई। 375 में हम 10 का भाग दे देंगे, तो यानी कि 1 0 है तो एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। कितना आ गया? 37.5% है क्या विकल्प में? तीसरे वाले विकल्प में है। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। सरल से प्रश्न पूछे गए थे, ज्यादा टफ प्रश्न एमपीटीएट एग्जाम में नहीं पूछे गए थे मैथ्स में, है ना। तो तीसरा वाला विकल्प आपको करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 9 से विभाज्य है?
देखिए यहाँ पर विभाज्य से संबंधित काफी प्रश्न पूछे गए, है ना, जो नियम बताए गए विभाजकता से, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, है ना। इस प्रश्न के चलिए इस प्रश्न के पहले ही मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए विभाजकता के जो नियम हैं वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसलिए मैंने यहां पर रखे ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये काफी प्रश्न पूछे गए हैं, आगे भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आपको एक ट्रिक लगानी होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, मैं पहले समझा देता हूं आपको। देखिए दो का नियम क्या कहता है भैया, कि संख्या के आखिरी का एक अंक में पूरा पूरा भाग चला जाए या फिर अंत में 0 हो तो वहां 2 से विभाजित हो जाएगी, ये 2 का नियम कहता है। 2 का पहाड़ा आपने देखा होगा, उसमें जो संख्या आती है उसमें यदि पूरा पूरा भाग जाता है, जैसे उदाहरण पे यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, या फिर 0 आ जाए, है ना। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या है, 8 7 6 5 4 3 8। तो हमें देखना क्या है, आखिरी अंक देखना। आखिरी अंक क्या है, 8 है। क्या 2 के पहाड़े में आता है, पूरा पूरा कट जा रहा है, बिल्कुल कट जा रहा है। तो ये 2 से विभाजित है पूरा पूरा। देखिए यहाँ पर मैंने विभाजित करके बताया है, 2 से आप यदि विभाजित करेंगे तो ये अंक आपका प्राप्त होगा, है ना। और ट्रिक के माध्यम से सिर्फ हमें 8 को देखना है, क्या 2 के पहाड़े में 8 आता है, बिल्कुल आता है 4 बार, तो यानी कि ये 2 से विभाजित है। और ये आप टिक कर सकते हैं 2 के विभाजक के बारे में पूछे तो, है ना। ये पूरे में आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, ये हो गई ट्रिक का मामला, है ना। तो ये आपको जो नियम है ये आपको ध्यान में रखना है। संख्या में आखिरी का अंक देख लीजिएगा, और यदि 0 हो उसमें भी एक बार भाग करके देख लीजिएगा, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। 4 का नियम क्या कहता है भैया, 2 4 8 16 का, देखिए मैंने क्यों रखा है ये आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक अंक की बात की जा रही है, तो यहाँ पर 2 अंक की बात की जा रही है। संख्या के आखिरी के 2 अंक में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए, या फिर संख्या के अंत में यहाँ पर 1 0 थी, यहाँ पर 2 0 आनी चाहिए, तो वो 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि ये इतनी बड़ी संख्या है, हमें सिर्फ यहाँ पर आखिरी के 2 अंक देखना है, क्या है 24 है। कितने हैं 24 है। क्या 4 के पहाड़े में 24 आता है, बिल्कुल आता है, 24 आता है ना। इसको हमने 4 से भाग भी दिया तो ये संख्या प्राप्त हुई, पूरा पूरा भाग चला गया, बिल्कुल चला गया, है ना। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये जो नियम बताया उसके अंतर्गत क्या था, आखिरी के 2 अंक निकाले थे, भाग 4 दे देना, 6 आया था, यानी कि पूरा पूरा भाग जा रहा है। यदि यहाँ पर आखिरी के अंत में 0 0 भी आते तो भी आपका वो 4 से विभाजित हो जाता। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, 2 में हमें पहला अंक जो आखिरी का है उसको देखना है, और यहाँ पर 2 अंक देखने आखिरी, है ना। तो 4 का नियम क्या कहता है, 2 अंक जो आखिरी के हैं उसमें यदि 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है या फिर 2 0 लगी होगी तो वो 4 का नियम है, वो 4 के नियम के अंतर्गत आएगा, वो 4 से विभाजित हो जाएगा। चलिए 8 का नियम क्या कहता है भैया, वहां पर पहले 2 में 1 अंक देखना था, 4 में 2 अंक, और यहाँ पर 3 अंक देखना है 8 में, है ना। 8 में कितने अंक देखना, 3 अंक। संख्या के अंतिम 3 अंकों को आपको देखना है, और उसमें 8 का पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए, और वहां 8 से विभाजित होगा। देखिए कितनी बड़ी संख्या लिखी मैंने, 5 6 9 8 5 3 6। इसमें 8 का यदि भाग देंगे ज्यादा समय लगेगा, यदि हम इस नियम के अंतर्गत चलेंगे तो हमें लेना है सिर्फ लास्ट के 3 अंक, 5 3 6 लिया हुआ है, 5 3 6 में हमें 8 का भाग दे दिया, पूरा पूरा गया, 67 यहाँ पर आंसर आया, यानी कि 8 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, क्योंकि अंतिम 3 अंक यहाँ पर कट रहे हैं पूरे पूरे 8 से। तो ये 8 का नियम हो गया। 16 का नियम क्या कहता है भैया, 16 का नियम कहता है, देखिए यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, 1 2 4 6 8 ये सम संख्या है, और ये एक ही प्रकार के नियम है। इसमें 1 अंक देखना है, इसमें 2 देखना है, इसमें 3 देखना है, और इसमें 6 नहीं है, 6 नहीं है ना, 2 4 8 है और 16 है। 2 4 8 और 16, 6 का नियम मैं आगे बताऊंगा। 8 में आपको 3 देखना है, 16 में 4 देखना है, ये आसानी से आपको याद हो जाए, इस प्रकार से मैंने ये नियम रखे हैं। तो 16 का नियम क्या कहता है, यहाँ पर 3 संख्या हमें देखनी थी, यहाँ पर 4 संख्या हमें देखना है। संख्या के अंतिम 4 अंक में 16 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वहां संख्या क्या है, 16 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि ये इतने सारे अंक दे रखे, 7 5 6 8 9 4 5 6, है ना, इसमें 16 का हमें भाग देना है। तो हमें इन सारे अंकों से नहीं लेना देना, हमें सिर्फ 4 अंकों से लेना देना, 9 4 5 6, इसमें 16 का पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं भाग भी दे चुका हूँ, ये ले रहा भाग, ये हमने 16 से पूरा पूरा भाग दिया पूरी संख्या में, तो ये आंसर आया। और हमने सिर्फ 4 अंकों में दिया तो 591 बार ये कट गया 16 से, लेकिन पूरा पूरा भाग चला गया, तो ये 16 का नियम इस पर लागू होता है ना। तो ये 2 4 8 16 के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, है ना। चलिए अब बात करते हैं 5 का नियम। तो बहुत सरल है, जहां पर 5 आ जाए लास्ट में, बस 5 आपको देखना है, यानी अंक का अंत का जो एक अंक है उसी को देखना है, 5 को। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, अंतिम संख्या 5 हो या वहां 5 से विभाजित हो जाए तो वहां 5 से विभाजित हो जाएगी, यानी अंत का एक अंक हमें देखना है सिर्फ, जो 5 होना चाहिए, है ना। तो आपका
वो नियम 5 में फिट बैठेगा। तो 5 का नियम सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, सॉरी अगला नियम, अब हम बात करेंगे 3 का। ये ऐसे मैंने नियम रखे हैं ताकि आपको सरलता से याद हो जाए। 3 का नियम क्या कहता है भैया, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए या विभाजित होना चाहिए। ये 2 प्रकार से आप समझ सकते हैं। योग का मतलब जोड़ देंगे, जो अंक दिए, देखो कितने सारे दिए हुए, 3 से आप इसको विभाजित करेंगे तो समय लगेगा। 9 8 1 4 6 9 4 3 2 2 को दिए, हम 3 से विभाजित करेंगे तो समय लगेगा। तो हमें क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। तो आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टोटल आपका 48 आएगा। उसमें हमें 3 का भाग दे देना है। 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा भैया, 16। पूरा पूरा भाग चला जा रहा है। यदि ये भी नहीं करेंगे तो एक और अच्छी ट्रिक बता रहा हूं। 3 का भाग हम हर संख्या में देखेंगे लगा के, क्या भाई कट रहा है। देखिए 3 किया 9, ये 9 कट गया आपका। 8 और 1 क्या 9, तो 8 और 1 कट गया। 6 यहाँ पर एक और 9 दे रखा है, ये कट गया, है ना। 6 और 4 कितने होते, 10 होते हैं। हम इसमें 4 और मिला लेते, 14 होते, 15 16 17 होते, 18 19 20 21। क्या 3 के पहाड़े में 21 आता, बिल्कुल आता है। तो ये सारी संख्या कट गई, यानी कि ये जो पूरे अंक हैं ये 3 से विभाजित है, और ये आपका 3 का नियम कहता है ना। तो 3 का नियम यहाँ पर लागू होता है। 9 का नियम क्या कहता है भैया, 9 का नियम कहता है कि कोई भी संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। जो 3 का नियम कहता है वही 9 का नियम कहता है। 3 के नियम में 3 से काटना है, 9 के नियम में 9 से काटना है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। अंक वही रहेंगे, जोड़ना उसी प्रकार है। जैसे कि ये अंक दे रखे हैं, इनको हमने जोड़ा, कितने आए, 45 आए। यहाँ पर 3 से विभाजित करना है, यहाँ से 9 से करना है। 9 के पहाड़े में 45 आता है, बिल्कुल आता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं भैया। 9 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 9 एकम 9, यहाँ से 9 कट जाएगा, है ना। 8 और 5 13, 13 और 6 13 और 6 19 हो जाएगा। 19 और 4 कितने हो जाएंगे आपके, 23 हो जाएंगे। 23 और 6 कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। और 29 और 7 कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। और 9 के पहाड़े में 36 आता है, क्या बिल्कुल आता है। तो इस प्रकार से भी आप काट सकते हैं, एक संख्या भी काट सकते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं 6 और 5 जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। इस प्रकार से जैसे मैंने जोड़ा, इसे भी जोड़ के आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये 9 का नियम कहता है। 3 और 9 का नियम सेम है, आप उनका अंकों का योग कर लेंगे, और जिसका नियम पूछा गया है 3 और 9 में से, उसका उसमें भाग दे दे, है ना। 6 का नियम क्या कहता है भैया, 6 का नियम, 6 के नियम में आपको सहारा लेना पड़ेगा 2 और 3 का। 6 के नियम को, यानी कि 6 को हम टुकड़ों में तोड़ेंगे। कैसे, 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6, यानी कि वो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। 6 के नियम के अंतर्गत ये आएगा। जो संख्या 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, वो पूरा पूरा 6 के नियम के अंतर्गत आएगा। 6 से वो संख्या कट जाएगी, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे कि कोई भी संख्या 2 और 3 अंक से विभाजित हो जाए तो वहां 6 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि 6 को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे, 2 इंटू 3 बराबर 6। तो ये जो संख्या है, 2 का नियम क्या कहता है, क्या बताया मैंने लास्ट के में, अंत में जो संख्या 6 उसको देखना है। क्या 6 2 के पहाड़े में 6 आता, बिल्कुल आता है, यानी कि 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी ये संख्या। 3 का हमने क्या बताया था, जो पूरी संख्या उसको जोड़ देना है और 3 से विभाजित कर देना है। हमने पूरे अंकों का जोड़ किया, योग किया, तो कितना आया 39। 3 के पहाड़े में आता है क्या, आता, बिल्कुल आता, 13वीं बार आता है ना। 13 कितना होता है 39, यानी कि 2 के पहाड़ से भी कट रहा है, यानी कि 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, यानी कि ये किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, है ना। 6 का नियम ये कहता है, याद रखिएगा। 7 का नियम क्या कहता है भैया, 7 का नियम वो थोड़ा सा कठिन है, इसको भी जानना जरूरी है आपको। 7 का नियम कहता है कि अंतिम संख्या को 2 से गुना कर दो और बची संख्या में से घटा दो। यहां 11 से विभाजित हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। उदाहरण के तौर पे 821, और भी बड़ी संख्या ले सकते हैं, लेकिन छोटी सी संख्या लिखी जिससे कि आप आसानी से समझ सके। 821 में से क्या दे रखा, अंतिम संख्या को 2 से गुना कर दो। अंतिम संख्या क्या है, यहाँ पर 1 है, कितनी है, 1 है, तो इसमें 2 का हमने गुना कर दिया, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या जाएगा 2। जब यहां से 1 हट गया, यानी कि बची संख्या, जब हमने 1 का यूज कर लिया तो बची कितनी संख्या हमारे पास में, 86। तो 86 में से जो हमारा गुणा करने पे जो अंक प्राप्त हुए हैं उसको हम घटा देंगे, लिखा हुआ ना बची संख्या में से घटा दो, तो 2 हमें प्राप्त हुए, 1 इंटू 2 करिए तो 86 में से 2 को घटा दिया, कितना आया हमारा 84 आया। 84 जो आया है, जो संख्या आई है 84 संख्या आई, इसमें हमें किसका भाग दे देना है, 7 का, क्योंकि 7 के नियम का हम यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, 11 नहीं 7 है ना, ध्यान दीजिए, क्योंकि 7 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 7 का भाग दे देंगे, यदि 7 के पहाड़े में 84 आता है तो बिल्कुल आता, 12 12 आता है, 12 7 84 होते हैं, तो बिल्कुल ये 7 का नियम यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। यहाँ पर आप सोचेंगे यार 861 में हम डायरेक्ट क्यों ना 7 को दे दें, बड़ी संख्या में ये काम आते हैं ना। तो यहाँ पर 7 का नियम ये लागू कहता है कि भाई अंतिम संख्या जो होगी उसमें आपको 2 से गुणा करना है, और जो संख्या में आपने गुणा कर दिया उसको हटा के जो संख्या बची है और जो संख्या आई है गुणा भाग देने पर, सॉरी गुणा करने पर, उसमें से हमें उसको घटा देना है, और जो
आई संख्या घटाने के बाद में उसमें 7 का भाग दे देना है, वो 7 का नियम कहता है। ज्यादा हम नहीं 10 तक लेंगे और 20 का ले लेंगे, क्योंकि 20 का एक प्रश्न इसमें दिया हुआ है, इसलिए मैंने 20 का भी ले लिया। जैसे जैसे प्रश्न में और यदि ज्यादा संख्या वाले आएंगे तो वहां पर मैं आपको वहीं पर बता दूंगा। 10 का नियम क्या कहता है भैया, अंतिम संख्या 0 हो और वो 10 से विभाजित हो। 0 संख्या कहीं पर भी 0 लगी हो, ये तो नॉर्मल सी बात है, सब कर लेंगे, है ना। 10 का भाग देना है, सिंपल सी बात है। 20 का नियम क्या कहता है, इसमें आपको सिर्फ लास्ट में 1 0 देखनी है, मात्र एक संख्या देखनी है, इसमें 2 अंक देखने हैं, इसमें 1 अंक देखना है, इसमें 2 अंक देखने हैं, जो पीछे के 2 अंक है ना, अंतिम के, जैसे कि 80 है। क्या 20 के पहाड़े में 80 आता? बिल्कुल आता है। तो ये आपका बिल्कुल 20 का नियम परफेक्ट बैठेगा। तो मैंने 1 का बता दिया, सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 20 का भी बता दिया, है ना, क्योंकि एक प्रश्न आएगा, इस वजह से मैंने 20 के नियम को भी रखा है। तो हम 9 के नियम को देख लेते भैया। 9 का नियम मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 9 से विभाजित है, ये आपको बताना है। तो क्या बताया था मैंने आपको, क्या करना है, सभी को जोड़ना है और जोड़ने के बाद में 9 से उसमें भाग दे देना है। जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा, है ना। जो आपका वहां जोड़ आएगा, जो भाग देने पर जो अंक प्राप्त होंगे वही आपका आंसर होगा। चलिए हम शुरू वाला ही देख लेते। 8 और 2 कितने होते? 10। 10 और 5 कितने होते? 15। 15 और 9 कितने होते हैं? 15 हम 5 निकाल लेंगे, 20 होंगे, बच्चे 4 24 हो जाएंगे। 24 और 3 कितने होते हैं? 24 25 26 27। 27 और 9 कितने होंगे? तो 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 कितने होंगे? 36। क्या 9 के पहाड़े में 36 आता है? बिल्कुल आता है। आता है, आता है। यूं भी आप देख लेंगे, 9 एकम 9 हो जाएगा, ये 9 कट जाएगा, है ना। 5 6 7 8 होंगे, इसको छोड़ो। 8 2 10 10 5 15 15 और 3 कितने होते हैं? 18। क्या 9 के पहाड़े में 18 आता? बिल्कुल आता है। ये तीनों अंक कट गए, यानी कि पहला वाला ही विकल्प आपका सही होगा। इसको हमें क्लियर करने के लिए बी वाला विकल्प देख लेते हैं भैया। बी वाले विकल्प में क्या आएगा, तो ये देख लेते हैं। देखिए 9 का 6 7 8 और एक 9, तो 6 2 और 1 कट गया। बाकी देख लेते 7 4 11 11 12 13। क्या 9 के पहाड़े में 13 आता है? नहीं आता है, यानी कि बी वाला विकल्प गलत है। इसमें सारे अंक परफेक्ट है और 9 के से ये विभाजित हो रहा है, तो पहला वाला जो आपका विकल्प होगा यही आपका सही होगा, है ना। जैसा कि मैंने बताया था आपको, हर नियम आपको बताए मैंने। तो 9 और 3 का नियम क्या कहता है कि जो अंक दिए हुए हैं, जो संख्या दी हुई है, उनको जोड़ दो और जो नियम पूछा गया 9 का पूछा गया तो 9 से भाग दे दो, 3 से पूछा तो 3 से भाग दे दो। यहाँ पर 9 से पूछा गया तो हमने भाग देके देख लिया, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए ये मैंने आपको बता ही दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे भैया। अगला प्रश्न क्या कहता है, देख, निम्नलिखित में से कौन 10 से विभाज्य है लेकिन 20 से नहीं। यहां पर आपको ध्यान देना है, 10 से तो विभाज्य है लेकिन 20 से नहीं। हमने 10 का नियम क्या बताया था, अंतिम अंक को आपको देखना है 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0, एक अंक को देखना है। और 20 का क्या बताया था, उसमें 2 संख्या को मैंने बताया था कि जो 2 संख्या है उसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, है ना। 20 के पहाड़े में जो संख्या आती है वो अंत में आनी चाहिए, लेकिन 2 संख्या मान सकते हैं, जैसे कि 20 हो गया, 20 होना चाहिए, है ना, 40 होना चाहिए, 60 होना चाहिए, 80 होना चाहिए। तो ये जो अंक हैं 2 होने चाहिए। 2 अंक को हमें देखना है कि 20 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ पर देखिए 10 से विभाजित, तो 10 से विभाजित पहले तो हम देख लेते, 0 इसमें है, 0 इसमें है, 0 इसमें है ना। तो ये 3 अंक हो सकते हैं कि भैया ये 10 से विभाजित हो सकते हैं, है ना। अब 20 से देख लेते हैं, क्या 20 के में 60 आता? बिल्कुल आता है। तो कौन सा 20 से नहीं होना चाहिए, तो आपका बी वाला विकल्प गलत हो गया, क्योंकि हमें वो देखना है जिसमें 10 से तो विभाज्य हो लेकिन 20 से नहीं हो, लेकिन यहाँ पर 20 से हो रहा है, तो बी वाला आपका गलत हो गया, है ना। 20 के पहाड़े में 80 आता? बिल्कुल आता है, तो ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि ये 20 से विभाज्य, लेकिन विकल्प में क्या दे रखा है, 20 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, है ना। तो 2 विकल्प रह गए आपके। तो क्या 20 के पहाड़े में 90 आता है? क्या नहीं आता है। 10 के पहाड़े में 1 0 बिल्कुल आती है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आंसर आपका ये हो सकता है ना। अब तीसरा देख लेते हैं, क्या ये 10 से विभाज्य है? क्या ये ना तो 10 से विभाज्य है और ना ही 20 में नहीं है, यानी कि दोनों में परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, तो ये भी आपका गलत होगा। सही कौन सा होगा आपका? पहला वाला होगा, क्योंकि ये 10 से तो विभाज्य लेकिन 20 से नहीं है, और यही प्रश्न में पूछा गया था, तो पहला वाला विकल्प आपका परफेक्ट होगा। तीसरा क्यों नहीं है? क्योंकि ये 10 से विभाज्य नहीं है, 20 से तो नहीं है लेकिन 10 से भी नहीं है, इसलिए तीसरा वाला भी आपका गलत होगा। करेक्ट कौन सा होगा आपका? पहला वाला होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 7 से विभाज्य है? 7 से मैंने क्या बताया था,
7 के नियम में मैंने आपको क्या बताया था, ये आपको याद करना है। क्या बताया था भैया, मैंने बताया था कि जो बाद वाली संख्या है ना, अंतिम जो संख्या है, उसमें आपको 2 से गुणा करना है। किससे करना है? 2 से गुणा करना है, और उस अंक को छोड़ देना जिसका गुणा किया है। जो आए, जो बची हुई संख्या उसमें से हमें घटा लेना है और उसमें 7 का भाग दे देना है। ये मैंने आपको बताया था। तो यहां पर देख लेते हैं कौन सा सही होगा। पहला वाला विकल्प देख लेते हैं, है ना। इसमें अंतिम संख्या क्या है? 8 है। 8 से हम गुणा कर लेंगे 2 का, तो कितना हो जाएगा? 16, है ना। अब बची संख्या कितनी है? 8 7 6। कितनी बची है? 8 7 6। इसमें हम 16 को घटा देंगे। कितने घटा देंगे? क्योंकि 16 आया हमारा, है ना। तो 0 7 में से 1 गया तो कितना बचा आपका? 6 बचा, और 8 का 8 किया। इसमें हम किसका भाग दे देंगे? 7 का दे देंगे। क्या 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? 7 एकम 7, 1 बचा, है ना। 7 दूनी 14, कितने बचे? 2 बचे। क्या 7 के पहाड़े में 20 आता है? क्या नहीं आता है? देखिए पहला वाला विकल्प आपका गलत हो गया। ऐसे करेंगे समय लग जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताता देता हूं, आप एक एक करके कर लीजिएगा। ये दोनों भी गलत होंगे। इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा 7 का, इसमें भी नहीं जाएगा। किसमें जाएगा? 14 287 में, है ना। है ना, क्यों जाएगा वो भी हम करके देख लेते हैं। अंतिम अंत क्या अंक क्या है? 7। 7 इंटू 2 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 14 आ जाएगा, है ना। 14 228 आपके अंक बचे हैं, इसमें से हम 14 को घटा लेंगे, है ना। 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेंगे, यहाँ पर 14 टोटल हो जाएगा। इसमें हम 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, भाग नहीं जाएगी जिसकी 0, और फिर 7 दूनी 14, पूरा पूरा भाग यहाँ पर जा रहा है। तो आंसर आपका क्या होगा? 4th वाला। बी और सी आप देखेंगे 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इस नियम से भी आप कर सकते हैं और डायरेक्टली भी 7 का यहाँ पर भाग दे सकते हैं। इस नियम को आप याद नहीं कर सकते तो 7 से भी डायरेक्ट यहाँ पर आप भाग कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो डी वाला आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 5 से तो विभाज्य होना चाहिए लेकिन 4 से वो संख्या विभाज्य नहीं होनी चाहिए? वो कौन सी संख्या है? 5 का नियम क्या कहता है? सरल सा है भैया 5 का। तो 5 के में क्या होना चाहिए? अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 5 है। पहले वाले विकल्प में है क्या? नहीं है। पहला वाला विकल्प गलत, बी में है, ये हो सकता है। तीसरे में 5 नहीं है, ये भी गलत है। चौथे में 5 नहीं, ये भी गलत है। यहाँ पर 4 की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट बी वाला होगा, क्योंकि अंतिम में जो 3 विकल्प हैं इसमें 5 नहीं है। तो 4 का नियम क्या कहता है भैया? 4 का नियम मैंने आपको क्या बताया था? 2 के नियम में क्या देखना चाहिए आपको? 1 अंक। 4 के नियम में क्या बताया था मैं? 2 लास्ट की जो संख्या है उसको आपको देखना है। क्या 65 आता है भैया 4 के पहाड़े में? नहीं आता है। और यही पूछा गया है कि 4 से वो विभाजित नहीं होना चाहिए, तो नहीं हो रही है। बिल्कुल करेक्ट है बी वाला विकल्प आपका, है ना। ये आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। एक तंबू का आधार 150 सेंटीमीटर परिधि का एक नियमित षटभुज है। कितना है? नियमित षटभुज है। आधार की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी? प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो सरल सा प्रश्न, सीधा सा प्रश्न है। नियमित षटभुजा में जो भुजा होती है वो कितनी होती है? 6 भुजा होती है, याद रखिएगा। एक नियमित षटभुज में जो संख्या होती भुजा की वो कितनी होती? 6 भुजा होती है ना। और इस 150 सेंटीमीटर परिधि में हम इन 6 भुजा का भाग दे देंगे तो हमें क्या आ जाएगा? प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर परिधि कितनी दी हुई है? 150 सेंटीमीटर, और आंसर भी हमें सेंटीमीटर में ही ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर 6 भुजा का हम यहाँ पर भाग दे देंगे ताकि एक भुजा हमें प्राप्त हो सके। तो कितना होगा? 6 दूनी 12, कितना बचा? 3 बचा। 6 पंजे 30, कितना आ गया हमारा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर विकल्प में है, बिल्कुल है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। एक नियमित घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? यहां पर हल करने की नहीं, याद करने की आवश्यकता है कि भाई एक घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, कितने फलक होते हैं, कितने किनारे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यदि यहां पर पूछा जाता फलक कि एक नियमित घनाभ में कितने फलक होते हैं, फलक, तो वो होते हैं 6, जो कि विकल्प पहले में है। लेकिन शीर्ष पूछा है तो पहला वाला विकल्प आपका गलत हो गया, है ना। यदि किनारे की पूछा होता कि एक नियमित घनाभ में कितने किनारे होते हैं तो 12 होते हैं, लेकिन शीर्ष का पूछा, बी वाला भी गलत होगा। शीर्ष का पूछा भैया तो शीर्ष कितने होते हैं? याद रखिएगा
शीर्ष की जो संख्या होगी वो 8 होगी। कितनी होगी? 8, यानी कि तीसरे वाले विकल्प में है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, फलक 6 होते, किनारे 12 होते, शीर्ष 8 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, एक टीवी की कीमत का 96% 10,664 है, 10,464 रुपए है। इसकी कुल लागत कितनी है? यहां पर देखिए 100% पूछा गया, कुल लागत कितनी, कुल लागत पूछी गई और बताया कितना गया है, 96% के बारे में बताया गया है कि 96% 10,464 है। तो मैंने क्या बताया था, जो पूछा गया, जो परसेंटेज पूछा गया है वो हमेशा सबसे ऊपर आएगा। कितना पूछा गया है? 100 पूछा गया है। कितना प्रतिशत दे रखा है? 96 दिया हुआ है। और यहां पर 96 कितना दिया हुआ? 10,464। इससे हमें 100% ज्ञात हो जाएगा। कितना? 100। तो इसको हम 4 से काट लेते हैं, है ना। 4 दूना 8, 4 चौको 16, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, है ना। और इसको हम यहां पर काट लेंगे, 2 से काट लेते हैं, है ना। किससे काटेंगे? 24 से काट लेते हैं। 24 से यदि आप इसको काटेंगे 10,464 को, सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूं, 436 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? ये 436 बार कटेगा। काट के देख लीजिएगा, समय खराब होगा इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब हमारे पास है 436 इंटू 25, 436 इंटू 25 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 10,900। करके देख लीजिए आंसर क्या आएगा आपका, 10,900। क्या विकल्प में है? बिल्कुल है। ये आपका 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 100% बराबर 10,900। यदि इसको आपको करेक्ट ज्ञात करना है तो 10,900 का 96% निकाल लीजिएगा, 10,464 आ जाएगा। ये आता है तो आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल है ना। याद रखिएगा, डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। टोटल 15 प्रश्न मैंने रखे हैं ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, हर एक प्रश्न को आपको बताना होता है, तो हर वीडियो में आपको 15 प्रश्न मिलेंगे। एक निश्चित वस्तु पर उत्पाद शुल्क कितना है? 950 रुपए से घटाकर 760 रुपए कर दिया गया। पहले कितना था? 950 था, अब कितना है? 760 है। उस वस्तु के पर उत्पाद शुल्क में कमी प्रतिशत, जो कमी आई है वो आपको प्रतिशत में बताना है। अब रुपए में हम पहले ज्ञात कर लेते हैं, भैया 950 में से हमें 760 को घटाना है। कितना आ जाएगा? 190 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 रुपए में कितनी हुई? 190, 190 रुपए की कमी आई, है ना। तो पहले कितना था? टोटल 950 था, तो 100 बराबर हम क्या मानेंगे भैया? 950 था, है ना। तो यहां पर 1% बराबर निकालेंगे तो हमें काम आएगा, यानी कि हमें कितना ज्ञात करना है? 190। ये कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले हम 1 बराबर ज्ञात कर लेते हैं। तो 1 बराबर कितना आएगा? 9.5, है ना। यानी कि 950 में आपको 100 का भाग देना होगा। 1 0 से 1 0, 1 0 है तो इसके 1 0 यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो 1 बराबर 9.5, 10 बराबर कितना होगा? 95 होगा। 20 बराबर कितना होगा? ये आसान तरीका बता रहा हूं। 95 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 190। 190 आ गया। कितने प्रतिशत पाया? 20% पाया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी आप हल करेंगे। तो कैसे करेंगे भैया? 950 का आप 20% निकाल लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। निकाल कर देख लेते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 95 इंटू 2 करेंगे, कितना आएगा? 190। देखिए वही आ गया। कितने प्रतिशत से निकाला? 20%। आंसर आपका 20% यहाँ पर करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट करके जरूर बताना है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही दोस्तों के नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।